अवतार कलयुग के देवता महाबली हनुमान, जिनका नाम लेने से दूर होती है हर पीड़ा, जिनके दर्शन से मिलती है अनचाहे बंधन से मुक्ति। ऐसे में महाबली हनुमान का कौन सा रूप घर में लाता है अपार धन संपत्ति? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। मंगलमुखी सदा रहे सुखी। जी हाँ, यूँ तो महाबली हनुमान जी के कई स्वरूप हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान उनका वो स्वरूप है जिसे हर कोई मानता है। जी हाँ, आखिरकार क्यों पंचमुखी हनुमान जी का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया है? लोग अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की जब मूर्ति या फिर तस्वीर लगाते हैं तो वास्तु के अनुसार घर में किस दिशा में लगानी चाहिए और पंचमुखी हनुमान की पूजा से आखिरकार व्यक्ति को क्या कुछ मिलता है, ये तमाम बातें आज हम मयंक शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार पंचमुखी हनुमान के पीछे का क्या रहस्य है या फिर इनसे जुड़ी कथा क्या कहती है। मयंक जी बताइए। देखिए, हनुमान जी की लीला अपरंपार है और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बजरंग बली की आराधना करता है उसको भय से मुक्ति मिलती है। कष्ट, तनाव, भय, डर, घबराहट, उन सब से राहत देते हैं बजरंग बली और आपको एक कहना चाहिए शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, अपार बल दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं, साहस दे देते हैं। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि व्यक्ति किसी भी काम को कर डालता है और जीवन में उसके जो तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का जप करता है उसको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, घबराहट, तनाव, चिंता और सब तरह की परेशानियों से उसको राहत मिल जाती है। तो देखिए, बजरंग बली में भी एक जो आजकल लोग बहुत फॉलो करते हैं, हमने देखा और करना भी चाहिए। अब लोग धीरे धीरे कविता जी जागरूक हो रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि बजरंग बली के बहुत से स्वरूप हैं, उनमें से एक पंचमुखी हनुमान जी का क्या महत्व है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, पंचमुखी हनुमान जी के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पंचमुखी हनुमान जी की पूजा इतनी ज़्यादा की जाती है? ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था जी। और उस रूप को धारण करने के बाद ही अहिरावण से मुक्ति दिलाई थी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को। तो तब से हनुमान जी के पंचमुखी जो रूप की पूजा की जाती है, बहुत ही बलशाली इनको माना जाता है और ये कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जिसके घर पे होगी उसको किसी तरह का कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जैसे खासकर अगर आपके मकान में वास्तु दोष हो, आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, जिससे कि आपके मकान पे जो भी कोई परेशानी या कोई आपके मन में है कि नेगेटिव एनर्जी है, कोई वास्तु दोष है, वो दूर हो जाता है और हर तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। मैं किसी से जुड़ा मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ, जो कि कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान ना सिर्फ व्यक्ति को भय से दूर रखते हैं बल्कि व्यक्ति को अनचाहे बंधन से भी मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे में किस प्रकार अगर आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं और जैसे कि आपने बताया कि आखिर किस वास्तु अनुसार पंचमुखी हनुमान की अगर आप तस्वीर लगाते हैं घर में, तो उनकी आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये हम बता देते हैं कि भाई इसके मूर्ति लगाने जैसे लोग जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या है या क्या इसके फायदे होंगे। देखिए, ऐसी मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ तरक्की के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है जी। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो घर में उसकी मूर्ति लगाइए पंचमुखी हनुमान जी की, वास्तु दोष दूर होगा। घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है वो भी दूर होगा। धन संपत्ति में कोई कमी रहती है, धन की कमी है, तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बीमारी घर कर गई है या घर में भय का वातावरण है, तो भी आप हनुमान जी की मूर्ति लगाइए, पंचमुखी हनुमान जी की, विशेष लाभ मिलेगा। और दुश्मन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, शत्रु बाधा हो रही है, तो भी बजरंग बली की तस्वीर लगाइए पंचमुखी जी की, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, इसको घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि दक्षिण मुखी घर में भी मुख्य द्वार पर लगाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। पूरे घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के अंदर अगर आपने स्थापित करनी है, दक्षिण पश्चिम दिशा में दर्शकों को स्थापित करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, विशेष लाभ मिलेगा।
और ऐसा करने से आपको अगर किसी भी तरह की आर्थिक तंगी आ रही है, कोई मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, कोई बीमारी घर कर गई है, तो वो उस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। सारी परेशानियों से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और लेकिन मैंग जी, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या कोई विशेष पूजा इसमें ज़रूरत होती है पंचमुखी हनुमान जी में? देखिए, इसका एक नियम है। जैसे अगर आप हनुमान जी की साधारण जो पूजा करते हैं उसके साथ साथ इसका नियम है कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक नारियल लें, उसके ऊपर कलावा लपेट कर चावल, सिंदूर और पीले फूल चढ़ाएं, पीले यानी कि पीले पुष्प चढ़ाएं, तो इस तरह से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और उसके बाद ये एक नारियल जैसे हमने बताया, उसके ऊपर कलावा लपेट लीजिए, पीले पुष्प हो गए, चावल सिंदूर ये लगा लीजिए, फिर ये जो नारियल है पंचमुखी हनुमान जी को अर्पित कर दें, चढ़ा दें, तो विशेष लाभ मिलेगा। जो आपकी मनोकामना है वो मन में रखें और जो भी कुछ मांगना चाहते हैं हनुमान जी से, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सफलता आपको बड़ी मिलेगी। ऐसा मान्यता है कि अगर आपको अपने काम कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स को अगर परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, आपका कोई इंटरव्यू है नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी को अनार या लड्डू का भोग लगाने से या केसरिया रंग का झंडा वहाँ उनको चढ़ा दीजिए, दान कर दीजिए, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। और व्यापार में जो असफलता थी वो दूर हो जाएगी। आपके इंटरव्यू आपका कोई है वहाँ सफलता नहीं मिल रही थी, छात्रों के लिए कोई परेशानी थी, तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर परिवार में सुख समृद्धि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? परिवार में प्रोस्पेरिटी बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए हमें श्री राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ के, जिससे आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी और आपको घर परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप कोर्ट कचहरी के मुकदमे के केस में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ें। देखिए, हनुमान चालीसा वैसे तो दिन में 7 बार पढ़ें। अगर आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, जैसे सुबह से लेके शाम तक 7 बार पढ़ सकते हैं, 7 बार एक साथ भी पढ़ सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने के जो हमने बताया कि एक नहीं अनेकों फायदे हैं। बिल्कुल। मैंग जी, कहते हैं ना कि जो मंदिर होता है घर में बड़ा ही पवित्र स्थल होता है, और ऐसे में मैं ये भी जानना चाहती थी कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर कोई मूर्ति अपने मंदिर में रखता है या कहीं भी तस्वीर जैसे लगाता है, तो ऐसे में क्या कोई सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि देखिए, शिव के अवतार या फिर कहीं कि उन्हें शिव का रुद्र अवतार कहा जाता है और साथ ही साथ वो बाल ब्रह्मचार्य भी माने जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा। देखिए, पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है वो वानर स्वरूप है और ये दर्शाता है कि जो दुश्मनों से मुक्ति दिलाता है, कष्टों से मुक्ति दिलाता है, जो उनका प्रथम स्वरूप है। दूसरा स्वरूप उनका गरुड़ का है, जो सारी परेशानियां को हरता है। तीसरा वराह का स्वरूप है, जो उनके जो भक्त हैं उनको लंबी आयु, दीर्घायु, प्रसिद्धि और नेम देता है। चौथा नरसिंह का है, जो व्यक्ति के डर और तनाव को दूर करता है। और जो पांचवा जो है मुख्य जो अश्व का है, जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अब इसमें ये स्वरूप है इनके, दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ इनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा होती है वहाँ एक तो आसपास कोई भी अपवित्र वातावरण नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक भी। यानी कि ये आप देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा अगर आप घर में स्थापित कर रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आप एक पूरे कमरे को या तो कवर कीजिए, या एक तो ये किसी भी आप सोचें कि हम अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लॉबी में लगा लें, ऐसा संभव नहीं है। जब आप अपना घर बनाएं या आपके घर का दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है वो पूरा एरिया ही आपको इस प्रतिमा के लिए, पंचमुखी हनुमान जी के लिए खाली करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको जब भी आप दिन में जितनी बार पूजा करने जाएं, आपके कपड़े शुद्ध साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आप बाहर से घूम के आए हैं, वॉशरूम से होके आ गए, कपड़े वही पहन के वहाँ गए, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना हनुमान जी नाराज होते हैं। पवित्र वातावरण के साथ जाएं, अपने मन में किसी द्वेष, राग को लेके या तनाव को लेके नहीं जाना चाहिए कभी। मन आपका साफ होना चाहिए, तब आप जाएं वहाँ। दूसरी बात यह है कि जिस समय आपको पूजा करनी है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, गंगा जल छिड़क के जाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। उस कमरे में कोई भी गंदगी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, अपवित्र माहौल नहीं होना चाहिए।
बहुत से लोग देखा है कि बेडरूम के अंदर ही छोटे से एरिया में मंदिर बना लेंगे, हनुमान जी की प्रतिमा लगा लेंगे। देखिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। उससे कोई भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अपने बेडरूम में या डाइनिंग रूम में या किसी ऐसे आप कोने में मंदिर बना दें या ये हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा रख दें तो वो शुभ नहीं माना जाता है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आसपास कोई भी, जैसे मैं बोला कि गंदगी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, पवित्र वातावरण होना चाहिए। और जिस समय हम कहते हैं कि महिला भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है, लेकिन मासिक धर्म के समय उस समय आपको वहाँ उस क्षेत्र के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो अगर आपको भी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बाधाओं को दूर करना है तो इस बार अपने घर ले आइए पंचमुखी हनुमान जी। देखिए आपको हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको, जैसे कि मैं हमेशा याद दिला देती हूँ, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, वास्तु से संबंधित कुछ भी पूछना है, जानना है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड तो लेकर आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ देखिए अगर आपको कुंडली दिखानी है तो उसके लिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।